हेलो एंड वेलकम टू द सेशन ऑन आईडी सेलेक्टर। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्लास सेलेक्टर के बारे में कि किस तरीके से हम CSS स्टाइल को एक क्लास सेलेक्टर के फॉर्मेट में अपने HTML एलिमेंट्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे आईडी सेलेक्टर, किस तरीके से हम अपने CSS स्टाइल्स को अपने HTML एलिमेंट्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आईडी सेलेक्टर क्या होता है। एक यूनिक आइडेंटिफायर के रूप में हम HTML एलिमेंट पे अगर कोई स्टाइल इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो उसके लिए हम आईडी सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आईडी सेलेक्टर होता है ये उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन देता है पूरे वेब पेज में। अगर हमें एक ही बार उस चीज़ को यूज़ करना है तब हम इस आईडी सेलेक्टर का यूज़ करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए जो हम सिंटैक्स यूज़ करते हैं, जैसे हमने क्लास सेलेक्टर में पढ़ा था कि उसका नाम जो है वो डॉट से शुरू होता है। आईडी सेलेक्टर का जो नाम होता है वो हैश से शुरू होता है। नाम हम कोई भी रख सकते हैं, क्लास की तरह कोई भी नाम आइडेंटिफाई किया जा सकता है, स्पेसिफाई किया जा सकता है, लेकिन उसको शुरू हमेशा हैश से करना है। तो जैसे यहाँ पे आप उसका सिंटैक्स देख पा रहे हैं, यहाँ पे हैश के साथ कोई भी आईडी का नाम जिस नाम से आप स्टाइल बनाना चाहते हैं और CSS की कोई प्रॉपर्टी यूज़ करनी है और उसके लिए कोई वैल्यू असाइन करनी है। और इसका अगर हम एग्जांपल देखते हैं तो एग्जांपल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि पैराग्राफ के लिए हमने इंट्रो आईडी सेलेक्टर स्पेसिफाई किया है, जिसका फॉन्ट साइज़ हमने 2em जो है वो एम्फसिस के फॉर्मेट में अप्लाई किया है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। यहाँ पे हमने div टैग के लिए CSS सेक्शन जो बॉर्डर 1 पिक्सल डॉटेड रेड और पैडिंग 20 पिक्सल रखा है और इसमें दो div टैग 2 बार यूज़ किया है और एक पे हमने CSS को इम्प्लीमेंट किया है स्टाइल को और दूसरे वाले पे इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो यहाँ पे अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो इस तरीके का आउटपुट जो है वो आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। तो इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें प्रैक्टिकली तो यहाँ पे हम स्टाइल का यूज़ करेंगे और स्टाइल के अंदर हम div टैग के लिए हैश और CSS सेक्शन ये हमने नाम स्पेसिफाई कर दिया और इसके अंदर हमने बॉर्डर दिया और इसको दे दिया हमने 3 पिक्सल इसकी जो मोटाई है और डैश्ड हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, डॉटेड की जगह हम डैश्ड यूज़ कर रहे हैं। आगे एक नए वीडियोस में हम बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके अंदर इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होता है। और पैडिंग हमने इसके अंदर स्पेसिफाई कर दी 20 पिक्सल्स। ये हमारी पहले ही div टैग के लिए स्टाइल इम्प्लीमेंट हो गया और फिर उसके बाद div को हम क्लोज़ कर देते हैं, स्टाइल क्लोज़ किया, फिर उसके बाद हेड को क्लोज़ कर दिया। और बॉडी सेक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, बॉडी के अंदर हमने सबसे पहले div टैग को यूज़ किया, div, और इसके अंदर हम ID को यूज़ करेंगे, ID, और इसमें हम दे रहे हैं CSS सेक्शन। ये हमने इसमें स्पेसिफाई कर दिया और इसमें हम टेक्स्ट लिख रहे हैं दिस ID हैज़ CSS स्टाइल इम्प्लीमेंटेड थ्रू ID सेलेक्टर। और उसके बाद div को क्लोज़ किया और फिर दोबारा से हम एक दूसरा div शुरू करते हैं। इसके लिए हम ID स्पेसिफाई नहीं करेंगे और यहाँ पे लिख देते हैं दिस div, यहाँ पे ID की बजाय हम div लिखेंगे। दिस div हैज़ CSS स्टाइल, दिस div हैज़ नो CSS स्टाइल। और यहाँ पे हम div को क्लोज़ कर दिया और फिर उसके बाद बॉडी को क्लोज़ कर दिया और लास्ट में हम HTML को क्लोज़ कर देते। इसको हम सेव कर देते हैं। इसका नाम हम रखेंगे 10_CSS_ID selector.html। ये हमने फाइल सेव कर दी। अब इसको अगर हम रन करते हैं
तो यहाँ पे आप इसका आउटपुट देख पा रहे हैं। इसको बड़ा करके दिखाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं कि डॉटेड की जगह पे हमने डैश्ड रखा है। तो ये डैश के रूप में 3 पिक्सल थिकनेस का एक बॉर्डर अप्लाई हो गया इस डिव सेक्शन के ऊपर, और इसके ऊपर कुछ भी अप्लाई नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम इस स्टाइल को अपने HTML एलिमेंट्स पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो जिस पे भी हम जैसे कि हमने यहाँ पे डिव सेक्शन के लिए रखा है तो उसी पे वो इम्प्लीमेंट हुआ, लेकिन हमने डिव को 2 बार यूज़ किया है, लेकिन दूसरे वाले पे उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है क्योंकि हमने ID आइडेंटिफिकेशन उसको नहीं दिया है। फिर उसके बाद अगर हम ID के बारे में और जानें तो ये ID जो है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के लिए भी बड़ा यूज़फुल है। अगर हम जावास्क्रिप्ट या DHTML टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं अपनी वेबसाइट को इंटरेक्टिव बनाने के लिए, तो वहाँ पर भी हम इस ID सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंसेस की बात करते हैं कि क्लास और ID में क्या डिफरेंसेस हैं। तो क्लास और ID के अंदर अगर हम डिफरेंस की बात करें तो क्लास क्या है, वहाँ पे यूज़ किया जाना चाहिए जहाँ पे आपको एक ही पेज पर किसी HTML एलिमेंट को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना है। और अगर हम ID की बात करते हैं तो ID को हमें वहाँ यूज़ करना चाहिए जहाँ पे आपको एक एलिमेंट एक ही पेज पर एक स्टाइल के रूप में यूज़ करना है और उसको यूनिक आइडेंटिफिकेशन देनी है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए। तो इन दोनों के एग्जांपल्स की अगर अपने बात करें तो जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप कहें तो क्लास में हम H1 एलिमेंट को किसी एक पेज पे मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हैं, और जितनी बार भी आप यूज़ करेंगे जो स्टाइल आपने इम्प्लीमेंट किया है वही स्टाइल उन सभी H1 टैग्स पे इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और अगर हम ID की बात करते हैं तो ID के अंदर जैसे हमारे पास नेविगेशन मेन्यू होता है जो लेफ़्ट साइड में हमारे वेब पेज पे डिस्प्ले हो रहा है, तो उसके लिए अगर हम कोई पोजीशन, कोई बैकग्राउंड कलर, कोई फ्लोटिंग प्रॉपर्टी, कोई साइज़, ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करना चाहते हैं जो उसके लिए यूनिक हैं कि हम वो चीज़ यानी वो स्टाइल किसी और पे इम्प्लीमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो लेफ़्ट साइड में आएगा तो मेन्यू ही डिस्प्ले होगा, कोई और चीज़ हम लेफ़्ट साइड पे डिस्प्ले नहीं कर सकते, उसकी लोकेशन हम चेंज नहीं कर सकते, तो वो ओवरराइट हो जाएगा। तो इस वजह से इस तरह की चीज़ों के लिए हम ID का यूज़ करते हैं जो यूनिक है उस पेज के लिए, किसी एक ही एलिमेंट पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम और सेलेक्टर्स की बात करें जो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, क्लास सेलेक्टर, और अभी हमने जो डिस्कस किया ID सेलेक्टर, CSS जो है वो बहुत सारे सेलेक्टर्स को इम्प्लीमेंट करता है। ID और क्लास के अलावा हमने HTML सेलेक्टर्स का भी डिस्कशन किया था जिसमें हम HTML टैग्स को डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करके उस पर स्टाइल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं या सेलेक्टर्स होते हैं जिनको आप मल्टीपल एलिमेंट्स के रूप में एट्रीब्यूट्स डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं जिनके कुछ खास एट्रीब्यूट्स होते हैं और उनकी कोई ख़ास वैल्यूज़ होती हैं। फिर उसके बाद अगर कोई स्पेसिफिक एलिमेंट है और किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं तो उस तरह के स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए हम सेलेक्टर्स इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम सेलेक्टर्स की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें सेलेक्टर्स से रिलेटेड पता होने चाहिए कि कई बार हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें सिर्फ किसी एलिमेंट का पहला चाइल्ड ही सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमारे पास सेलेक्टर अवेलेबल होता है। अगर हमें किसी स्पेसिफिक एलिमेंट का लास्ट चाइल्ड एक्सेस करना है तो उसके लिए हमारे पास सेलेक्टर होता है CSS के अंदर। और यहाँ तक कि आप किसी विशेष पोजीशन पे या स्पेसिफिक चाइल्ड को भी एक्सेस कर सकते हो, जैसे कोई थर्ड चाइल्ड, कोई फोर्थ या फिफ्थ, ऐसा ही एक लिस्ट में से, तो उसके लिए भी हम सेलेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। और सेलेक्टर्स को तब भी यूज़ किया जा सकता है जब हम किसी एलिमेंट पे माउस को लेकर आते हैं, माउस पॉइंटर को लेकर आते हैं या होवर करते हैं उसके ऊपर, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में भी सेलेक्टर्स का यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे मल्टीपल सेलेक्टर्स हैं जिनको हम अपने वेब पेजेस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। डिटेल्ड में इन सेलेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया जा सकता है
CSS की ऑफिशियल साइट पे जाके हम इन सेलेक्टर्स के बारे में डिस्क्रिप्शंस ले सकते हैं। तो उनको डिटेल में डिस्कस करना इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, इसलिए हम उनके बारे में ज़्यादा डीपली डिस्कशन नहीं कर रहे हैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर। जो सिंपल तरीके से हम जो वेब पेजेस को स्टाइल करने के लिए जिनका मैक्सिमम यूज़ करते हैं, उन सेलेक्टर्स के बारे में हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस और इस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम कुछ और टॉपिक्स के साथ फिर दोबारा मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज स्टे ब्लेस्ड।